जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बड़ी खबर है, जहां सिवनी जिले के लखनादौन शहर के बंडरवर्ल्ड स्कूल की प्राचार्य के ऊपर धर्मांतरण कराए जाने और एक नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती करने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता बंडरवर्ल्ड स्कूल के सामने माइक और स्पीकर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी कड़ी में हमने आज यहाँ गेट आकर हम जो है प्रिंसिपल मैडम से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म है कि हम जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं, दोनों का पक्ष लें और समझें कि आखिर मैडम के जो ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वह उसमें कितनी सच्चाई है या उन आरोपों को लेकर मैडम की क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन अभी तक हम आवाज लगा पा रहे हैं। भैया कोई सुन रहा है? भैया सुन पा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो कल को ये ना रहे कि भाई मीडिया ने बंडरवर्ल्ड स्कूल जो प्रशासन है, जो प्राइवेट प्रशासन है, उससे किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं लिया है। हम गेट में खड़े हैं, करीब 15 से 20 मिनट हमको हो गया है। हमने यहाँ गेट में आवाज भी लगाई है, अंदर से गेट बंद है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल मैडम हमसे संपर्क कर ले तो कम से कम उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पत्रकारिता है वह निष्पक्ष है और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ही हम जाने जाते हैं। और इसी कड़ी में हम आज बंडरवर्ल्ड स्कूल प्रेमाइसिस में गेट में खड़े हुए हैं। लगातार हमारे द्वारा आवाज लगाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम जो बंडरवर्ल्ड स्कूल की प्राचार्य हैं मोनिका जी, उनसे संपर्क करें, उनसे मिलें। आखिर परेशानी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है बच्ची का पक्ष झूठ बोल रहा है, या आप सच बोल रही हैं, या आप झूठ बोल रही हैं, वह सच बोल रहे हैं? सच्चाई है क्या? केवल एक पक्ष को सुनकर हम खबरें नहीं चलाते हैं और दूसरे पक्ष को सुनने के लिए ही हम यहाँ खड़े हैं। लगातार गेट में हम आवाज लगा रहे हैं, किंतु स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा अभी तक इस गेट में नहीं आया है। इससे प्रतीत होता है कि या तो वह अपना बचाव कर रहे हैं, या तो वह अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं, या वह मान कर बैठ चुके हैं कि उनकी गलती है, वह गलत है। बहरहाल बने रहिएगा, फिर इसी अपडेट में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुदीप कुमार। दरअसल पूरा मामला लखनादौन शहर के समनापुर वार्ड में स्थित प्राइवेट स्कूल बंडरवर्ल्ड स्कूल का है, जहां की प्राचार्य मोनिका के ऊपर उन्हीं की एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक छात्रा नाबालिग है, साथ ही वह स्कूल की प्राचार्य के साथ ही रह रही थी। लंबे समय से वह उनके साथ थी। तो वहीं स्कूल की प्राचार्य की प्रताड़ना से परेशान होकर बीते एक सप्ताह पहले बच्ची अपने माँ बाप को बिना बताए कहीं चली गई थी। जब इसकी सूचना इटारसी जीआरपी द्वारा लखनादौन पुलिस को दी गई थी कि बच्ची जीआरपी इटारसी के पास है, उसे ले जाएं, तब लखनादौन पुलिस ने उसे दस्तयाब कर उसके बयान लिए हैं। बयान देते समय बच्ची ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बच्ची के मुताबिक स्कूल की प्राचार्य मोनिका उसके ऊपर ज्यादती कर रही थी, उस पर धर्मांतरण करने का दबाव बना रही थी। साथ ही धर्मांतरण नहीं किए जाने की दशा में उसे और उसके माँ बाप को फंसाए जाने की धमकी दी जा रही थी। साथ ही बच्ची के ऊपर शारीरिक शोषण भी किया गया है, ऐसा बच्ची का कहना है। बच्ची के माँ बाप के मुताबिक चूंकि स्कूल की प्राचार्य मोनिका के कोई बच्चे नहीं हैं, परिवार में कोई सदस्य नहीं था, इसी की सिंपैथी दिखाते हुए परिजनों ने अपनी बच्ची उनके सुपुर्द कर दी थी। बचपन से ही मोनिका के साथ इन पीड़ित माँ बाप की बच्ची रह रही थी, उनके यहाँ रहकर काम कर रही थी, साथ में पढ़ाई भी कर रही थी और इसी दौरान सारी ज्यादतियाँ हुई हैं, जिसको लेकर अब हिंदू संगठन मुखर और प्रखर हुआ है और इसी कड़ी में लखनादौन शहर के बंडरवर्ल्ड स्कूल के सामने प्रदर्शन किया गया है। कि कल हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि बंडरवर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली एक विद्यार्थिनी को जो है मोनिका मैडम, जो यहाँ की प्रधानाचार्य है, विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देकर उनके माता पिता को प्रताड़ित करने की धमकी देकर और उसे धर्मांतरण करने के लिए धमकी देकर उसे इतना प्रताड़ित किया है कि वो बिटिया जो है अपने माँ बाप को बचाने के लिए घर से अन्यत्र चली गई। जब उस लड़की को पुलिस थाना और उसके माँ बाप के द्वारा बरामद किया गया तो वो लड़की लखनादौन थाना आई, जहाँ की उसकी स्थिति देखने लायक थी। उसने नाले में बयान भी अपने दिए, मीडिया को भी दिए और ये जानकारी निकल के आई कि जो मोनिका मैडम है, इन्होंने सारी हदें पार करते हुए बच्ची को इस कदर मारा पीटा है, उसे चोरी के केस में फंसाने की धमकी दी, उसके माँ को पुलिस की सिपाही से पिटवाने की धमकी दी, उसके पिताजी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और धर्मांतरण करने के लिए बल दिया। तो अगर ये बात किसी को बताएगी
तेरा बुरा नहीं होगा, मैं स्कूल में तेरा कैरियर खत्म कर दूंगी, स्पाइल कर दूंगी, तू किसी अन्य स्कूल के लायक की नहीं रहेगी। जब हमको ये जानकारी मिली जी तो हम लोग आज इस स्कूल के सामने आए हैं विरोध प्रकट करने के लिए। अभी हमारा प्रारंभिक पहला दिवस है ये विरोध प्रकट करने का। इसके बाद हम लगातार इस कांड के लिए अपने कार्य करेंगे और इसमें हमारी जो मांगे है वो ये है कि चूँकि बच्ची 18 साल से कम है, पास्को एक्ट के अंतर्गत आती है, उसे मारा पीटा गया है, धमकी दिया गया है। हो सकता है कि कुछ दूर से वीडियो भी बनाए गए होंगे, अभी संभावना है ऐसी कि वीडियो भी बना के रखे गए होंगे। तो ऐसी जो घटना है जिसमें बच्ची पूरी टूट गई है, वो ये स्कूल में आना नहीं चाहती, भयाक्रांत हो गई है। मैडम, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, कल बच्ची को दस्तयाब किया गया है, पुलिस ने बयान भी लिए होंगे, तो क्या उस बयान के आधार पर कुछ FIR वगैरह दर्ज, कुछ जानकारी है? 164 का जो बयान जब हुआ कोर्ट में शाम को हुआ है, तो मेरे ख्याल से बहुत रात हो चुकी थी उस समय जी। और आज चूंकि जो है अपना CM साहब का कहीं दौरा है सिवनी में जी, तो प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन से हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। अभी तो हमारी कार्रवाई प्रथम स्तर की, जैसे ही हमने बताया कि हमारा पहला चरण है, हम किसी प्रकार का दबाव नहीं देते प्रशासन पे। जो साक्ष्य आ रहे हैं सामने, जो बच्ची कह रही है, एक नाबालिग बच्ची जो कह रही है, वो ही साक्ष्य में माना जाएगा। ठीक। और जो उसके शरीर पे घाव दिख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी एक मांग और भी है कि चूँकि बच्ची भयाक्रांत हो गई है, एनीमिक हो गई है, स्कूल जाने से डर रही है, कुछ खा पी नहीं रही है, जो उसको पूरा उसका मानसिक स्थिति को विद्रूपित कर दिया गया है कि वह पढ़ने लायक स्थिति में मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन जो कि बहुत महिलाओं के बारे में बातें करती है, तो हमारा ये कहना है कि चूंकि ज़िले के मुखिया आज बैठे हैं सिवनी में कि कम से कम बच्ची को 10 लाख रुपए का मुआवजा दें और वो प्रकरण पास्को एक्ट में जाए और जो है विभिन्न पास्को एक्ट की विभिन्न अजमानती धाराओं में जाए और वो धर्मांतरण तो है ही है। चूंकि आज आपका जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक रहा है, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या तो इसको? ये जो है जिला बंद की ओर भी जा सकता है, मतलब लखनऊ नगर बंद की ओर जाएगा और उग्र आंदोलन का रूप भी धारण करेगा।